देशवासियों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग आज बहुत ठीक होंगे, पर मैं ठीक नहीं हूं, क्योंकि जो आज के टाइम में देश में हालात चल रहे हैं, उन हालातों को देखते हुए मेरा दिल बहुत रोता है, परेशान होता हूं इन सारी चीजों को देखते हुए। उसकी वजह क्या है मैं आपको आज बताना चाहता हूं। मेरे पीछे आप एक इमेज देख रहे होंगे। आज हाल ही में कुछ समय पहले, आज से 2 से 3 घंटे पहले एक रेल हादसा यूपी में हुआ है, बहुत तगड़ा। असम डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो कि असम से अपने चंडीगढ़ को जा रही थी, उसका ट्रेन हादसा गोंडा जिले में ट्रेन हादसा हुआ, जिसके 60 डिब्बे पलट गए। वो 60 डिब्बे पलट गए और 60 डिब्बे पलटने के बाद आशंका जताई जा रही है कि उसमें अभी जो आशंका है उसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है और पता नहीं कितने लोग घायल हैं। लेकिन ये जो आंकड़े जो न्यूज वालों ने दिखाए गए, ये आंकड़े सरासर झूठे हैं। क्या आप मान सकते हैं इस बात को कि जो 60 डिब्बे पलटे उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई होगी? मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे असली वैभव जी है, यहाँ ट्रेन पलटी जा रही है और वो सिर्फ और सिर्फ रील बनाने में व्यस्त है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अंबानी की शादी में जाने के लिए उनके पास टाइम है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि अंबानी जी के शादी में जाने के लिए मोदी जी के पास टाइम है, क्योंकि मोदी जी को अंबानी जी डोनेट करते हैं पैसा, लेकिन वो उन्होंने देश के लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं करा अब तक। अगर देश के डेवलपमेंट के लिए अगर उन्होंने काम किया होता तो ये आज से 3.0 की जब इनकी सरकार आई है, ये दूसरा हादसा है, ट्रेन हादसा, जिसमें लाखों लोगों की जान जा रही है, लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। आप इस चीज का अंदाजा लगाइए, जब हमारे घर से हमारी फैमिली वाले कहीं हमारे गांव जाते हैं और वो रास्ते में ट्रेन हादसा हो जाए तो उन पे क्या बीतती है। आज कितने के घर बर्बाद हो गए। ये कहते हैं आए थे बुलेट ट्रेन का सपना लेके कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, उन्होंने बुलेट ट्रेन चला दी? नहीं चलाई। वंदे भारत को लिया है। वंदे भारत में इन्होंने क्या करा? सिर्फ और सिर्फ उसका जो डेकोरेशन होती है, ढांचा, उसको अच्छा तैयार कर दिया। अगर उसकी एक्चुअल स्पीड नापी जाए तो इन ट्रेनों से भी कम है उसकी एक्चुअल। और वंदे भारत के हाल इतने बुरे हो चुके हैं कि वो चल नहीं रही है। उस एक वंदे भारत को चलाने के लिए जैसे पता नहीं कितने ट्रेनों को लेट किया जाता है। यानी इसके माध्यम से दिखाया जा रहा है, जब से इनका प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जब से चीजों को बेकार करती जा रही है मोदी सरकार। और मोदी सरकार ने अभी तक इनके बारे में कुछ नहीं बोला है। अगर आपको देश का विकास करना था ट्रेन के माध्यम से, अगर जैसे सबसे बड़ी हमारी जो है वो यूपी बिहार की जनता होती है, यूपी बिहार की जनता ट्रैवल करती है, गरीब लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन में। वेटिंग की टिकट इन्होंने खत्म कर दी। अगर वेटिंग की टिकट आपने खत्म करी थी तो आपको ट्रेनों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए था ना, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। पता नहीं इनके प्लान क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इन सारी चीजों को नहीं देख रहे। और आज जो ट्रेन हादसा हुआ है, इसने पूरे देश की जनता को झकझोर के रख दिया है। क्या इन लोगों ने ये बोली थी कि 400 प्लस की जो सीटें आएंगी, अगर वो 400 प्लस की सीटें नहीं आई तो ये लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ करेंगे। ये लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये इनकी खुद की राजनीति चल रही है। अभी तक कोई भी नेता हमारे सिर्फ और सिर्फ एक ट्वीट कर देने से क्या इनकी दुखों को देखा जा सकता है, लोगों के दुखों को सहा जा सकता है? ट्वीट के माध्यम से ट्वीट कर देते हैं कि इनके बाद क्यों नहीं इसकी जिम्मेदारी वैष्णव जी लेते हैं और वो इस्तीफा दे देते हैं। 3.0 की सरकार आई और 2 ट्रेन हादसे हो गए, 9 आतंकी हमले हो चुके हैं, अब तक 12 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। क्या ये सब चीज मजाक है? अगर आपके से सरकार नहीं चल रही तो लोगों को क्यों गुमराह करा जा रहा है? इन सारी चीजों को मैं देखते हुए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार के लिए जरूर से जरूर कार्यवाही करी जाए। जनता को एकत्रित होकर काम करना पड़ेगा। क्या कि हमारे जो लोग इसमें ट्रेन हादसे में मर रहे हैं वो हमारे जैसे भाई हैं, हमारे जैसे गरीब घर के हैं, तो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अगर ये जनता सरकार अपने चक्कर में लगी रहेगी तो ऐसे ही ट्रेन हादसे होते रहेंगे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनकी मेंटेनेंस पे काम नहीं करा जा रहा, क्योंकि जब तक इनकी मेंटेनेंस पे काम नहीं करा जाएगा तो ट्रेन हादसे तो होंगे ही होंगे। अगर आप मेंटेनेंस पे काम करते तो ऐसे ट्रेन हादसे नहीं हो सकते थे। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो 400 प्लस का इन्होंने नारा दिया था, वो 400 प्लस इन लोगों ने 400 प्लस नहीं है, इसीलिए ये सारे काम करे जा रहे हैं। लोगों को मेंटली पागल करा जा रहा है, मेंटली टॉर्चर करा जा रहा है, ताकि अगली बार इनको 400 प्लस सीटें जाए। यूपी में 2 बार ये लोग हार चुके हैं, और यूपी में 2 बार एक रेल हादसा जो हुआ बंगाल में हो गया, एक रेल हादसा अब यूपी के गोंडा जिले में हो गया। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? केंद्र में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, रेल मंत्री बीजेपी के, तो इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? लोग कब तक परेशान रहेंगे सारी चीजों से? कब तक लोग अपने घर
के लोगों की लाशों को देखते रहेंगे? क्या इसी दिन को देखने के लिए यही है हमारे अच्छे दिन? ये इसीलिए आप सरकार में आए थे? तो ये सारी चीजों को मैं बोलना चाहूंगा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इसके ऊपर सोचे और जवाब दें। और मैं वैष्णव जी से, रेल मंत्री जो वैष्णव जी से कहना चाहूंगा, अगर आपसे नहीं चल रही रेल तो आप इस्तीफा दे दें, खत्म करिए सारी चीजें, बट लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि लोगों की जान बहुत कीमती है, आपकी जान कीमती नहीं है। क्योंकि आपके पास तो बहुत सारा पैसा है, आप तो मंत्री बन के बैठे, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है। लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये ट्वीट करके ये दुख ना दिखा जाए, मौके पर जाया जाए। आज के टाइम पे जब हुआ था, मोदी जी अंबानी जी की शादी में चले गए, लेकिन वहां मणिपुर में जब लोग चल रहे थे, वहां लोग मणिपुर तो नहीं गए देखने के लिए। क्या देश का प्रधान सेवक इसीलिए बना जाता है कि लोगों के, जो गरीब घरों के लोग परेशान वहां ना जाए, लेकिन बड़े बड़े लोगों की शादी में और पार्टी में चला जाए, इसलिए उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और इसीलिए इसे रेल मंत्री बनाया गया था, ताकि हमारे लोग मरते रहे। तो ये चीजों को हमें देखना होगा। और अश्विनी वैष्णव जी से मैं कहना चाहूंगा कि अब आप इस्तीफा दे दो, आपसे सरकार नहीं चलेगी। जय हिंद, जय भारत।